माता की जय। आज शुक्रवार के दिन है। सुनिए माँ संतोषी माता के संपूर्ण व्रत कथा आरती मनचित से। अगर आप शुक्रवार को व्रत करते हैं तो शुक्रवार की यह व्रत की कथा अवश्य पढ़नी एवं सुननी चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और जो कुछ बचता था वो 7वें पुत्रों को दे देती थी। 7वें पुत्र भी बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ भी विचार न करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माता ने मुझे कितना स्नेह करते हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जब तक अपनी आँखों से नहीं देखूंगी तब तक नहीं मान सकती हूँ। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख ही लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। वह घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने के लिए सिर पर दर्द के बहाने पर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े के नीचे सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आया। उनके लिए देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई परसी। वह आग्रह कर करके जिमाती थी और देखती थी। 6 भाई भोजन कर उठकर जब चला गया तब माँ उनकी झूठी थाली से लड्डू के टुकड़े को उठाकर और एक लड्डू बड़ा सा बना लिया। झूठन साफ कर उनकी माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ जा, जब तक कब खाओगे। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन करना नहीं है, मैं परदेश जा रही हूँ। माँ ने कहा, कल जाएगा सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय बहू को याद आया, यानी कि पत्नी को। वह गौशाला में खंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोले, हम जावे परदेश, आवे कुछ काल बाद, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपने पाल। बहू बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, से ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह खंडे थाप रही थी। उन्होंने कहा कि गोबर भरा हाथ है, उसे उनकी पीठ पर गोबर थाप दी। थाप मारकर वह चल दी। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान था जहां वह, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने ज़रूरत था नौकर का, सो उसे साहूकार के बेटे को नौकरी पर रख लिया। उन्होंने पूछा कि सेठ जी कितने पैसे दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उन्होंने साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और सारा काम संभालने लगा। साहूकार ने नौकर के देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत खुशी हुए और होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने से उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में ही वह नामी बनिया बना दिया। मालिक सारा रोजगार उस पर छोड़कर बाहर चले गए। इधर बहू पर क्या बीत रही है से सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृह स्थानी का काम धाम करवाने लगे। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते रहे। इसी बीच घर में जो रोटी के आटे से भूसी निकलती थी उसी रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल की नरेली में पानी देती थी। इसी तरह उनके जीवन व्यतीत होने लगा। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती थी। वह देखकर खड़ी हो गई। कथा सुनकर बोली, बहन यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि आपने इस व्रत का विधान मुझे
समझा दो तो बड़ी ही कृपा होगी, एहसान मानूंगी। तब उन्होंने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता नाश होती है, माँ लक्ष्मी आती है, मन में चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन का प्रसन्नता और शांति मिलने से निःश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही आ जाता है। कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राज द्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाती है। घर में कलेश हो तो निपुण होकर सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग से दूर हो जाते हैं तथा मन में जो भी कुछ कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। कनिक भी संदेह नहीं हुआ, पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बता दो, बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ लो, चना ले लो, इच्छा हो तो 5.25 रुपया का लेना, अपनी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना लेना। 5.25 रुपया का न हो तो 5.25 अनेक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम को पालन करना। सुनने वाले कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उनके आगे, संतोषी माता के आगे जल के पात्र रखना तथा कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर संतोषी माता का उद्यापन करना। 3 मास माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी को खट्टे खाने तो न देना। माता का 1 वर्ष आवश्यक कार्य को सिद्ध करते हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन से 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने के साग करना। 8 लड़के को भोजन कराना। जहाँ तक मिल तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबर के लड़के को लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसी के लड़के को बुलाना, उन्होंने भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उसे दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दी और उस पैसे को गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर ली। आगे चली और उसके सामने मंदिर देखा। पूछने लगी, यह मंदिर किस का है? सब कहने लगी, माँ संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाता माता के चरण में लेटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, माँ निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। माँ, हे माता जननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता का दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उनका भेजा हुआ कुछ पैसे मिला। यह देखकर उनके जेठ जेठानी मुंह सुकराने लगी। इतने दिन बाद थोड़ा सा पैसा आई है, क्या बड़ी बात है। इसके ताने लगने लगे। काकी के पैसा अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी के खातेदारी बढ़ गई है। अब तो काकी बोलने भी से न बोलेगी। बेचारी सरलता से कही, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में गई। मातेश्वरी की चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुम्हें पैसा तो नहीं मांगा हूँ, मुझे तो पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह कहकर सुन कर वैसी सेवा मांगती हूँ कहकर प्रसन्न हुई।
सुनकर खुशी से बावली हो उठी। घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता ने विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से तो मैं कह दिया हूँ तेरा पति आएगा, अब आएगा से कैसे आएगा, वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता है। उसके याद दिलवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो गए और कहने लगे, साहूकार के बेटा सोता है या जागता है? वह कहता है, माता मैं नहीं सोता हूँ नहीं जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, कोई कमी नहीं है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरा घरवाली घोर संकट में है, उठ रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का कोई रास्ता नहीं आता है, नज़र आता है, कैसे जाओ? ले माँ ने कहे, मेरी बात मान। सवेरे नहीं नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा बैठा। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा। दीपक जलाकर जाकर जमा माल बिक जाएगा। साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो सवेरे ही बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं के अपने सपने की बात कहा। वे सब उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और दिलगी उड़ाने लगी। कहीं सपने में भी सच्चे होते हैं? एक बुढ़िया बोली, देखो भाई मेरी बात मान लो, जिस तरह सच या झूठ कहने के बदले में देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? वह बुढ़िया की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लेकर आए, लेने वाले हिसाब लेकर आया। कोठे भरे सामान खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम प्रसन्न होकर घर जाने लगा। वास्तव में रास्ते में गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम से लिपटकर वह घर के रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती थी, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उनका रोज रुकने का स्थान ठहरा था। दूर से धूल उड़ती देखा। वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझा बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति लकड़ी को गंधा देखेगा, देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ के मिलने जाएगा। तू लकड़ी की बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज़ जोर जोर से लगाना, सासू जी लकड़ी लो, गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नवेली में खप्पे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गंडे ले लो। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा हो। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जावे। इसी प्रकार भोजन बनाकर खाकर विश्राम लो वह गांव का गया। उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी का गंडा लिया आती देख उसे आंगन में डाला। जोर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी की गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खप्पे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आए हैं? वह सुनकर आपकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही है आया है,
बैठो, मीठा भात खाकर अच्छे कपड़े गहने पहन लो। इतने में आवाज़ सुनकर उनकी स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठता है और माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गया है जब से तू गया है, तब से सारे गांव जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर के कुछ भी नहीं करती है और 4 समय खाकर खाना खाती है। अब मुझे देख भूसी की रोटी और नारियल की नवेली में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने भी इसे भी देखा है और तुम्हें भी देख रही हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ चाबी के गुच्छा पटक दी। उससे लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरा मंजिल के ऊपर खोलकर सारा सामान जमा रखा। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट से बन गया। अब क्या होता है, वह सुखपूर्वक रहने लगी। इतने में अगला गुरु शुक्रवार आया। उन्होंने अपने पति के कहा, मुझे माता को उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत अच्छी, खुशी होकर कर लो। परंतु ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है कि देखो रे, भोजन के समय जब लोग खटाई मांगता है जिससे उनका उद्यापन पूर्ण नहीं होगा, लड़के जिमने आए, खीर पेट भर भाता नहीं, मुझे खटाई दे दो। परंतु बात याद नहीं आई। बहू के कहने लगी, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना भाता नहीं है। देखकर अरुचि आता है। लड़के उठकर खड़ा हो गया, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती भी नहीं थी, सब भूल गई, सो उन्होंने पैसा दे दिया। लड़के उसी समय उठकर इमली खरीद कर खा लिया। यह देखकर बहू पर माताजी की प्रकोप से आ गया। राजा के दूत उनके पति को पकड़ कर ले गया। सेठानी मन मानते खाटते मन वचन करे, फूट फूट कर धन लूट कर लाया है, इकट्ठा किया है, सो राजा के दूत ने उसे पकड़ कर ले गया। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल का हवा खाएगा। बहू ने यह वचन सुनकर सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तूने क्या कर दिया है? हंसकर रुला दिया है। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बात भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली हूँ, कुछ अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों की भूल से डाल दिया है। मैं पैसे दे दी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी कहकर भूली जाती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन जरूर करूँगी। माँ बोली, अब भूलना मत। माँ बोली, अच्छा अब भूलना नहीं, अब बचाओ कैसे? अब माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ता में ही आएगा। वह निकली तो रास्ते में पति आता मिल गया। उन्होंने पूछा, आप कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो जमा किए थे उसी को टैक्स राजा मांगते थे, वह भरने गए थे। वह प्रसन्न से बोली, भला हुआ राजा को, अब घर चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर सेठ के लड़के से भोजन करने के लिए कहने गए। सेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़के सिखा दी कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़का खाने गया, पहले कहने लगा कि खीर खाना भाता नहीं, मुझे बिगड़ता है, कुछ खटाई दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के लेकर भोजन कराने लगा। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक फल दिए। उससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते हुए 9वें मास में उन्हें चंद्रमा के समान बहू के सुंदर पुत्र
प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उनके घर चल जाती हूँ। इसका आसरा देख लेंगे। देख यह विचार कर माता भयंकर रूप बना लिए। गुड़ और चने की सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ और मुंह पर मक्खी भिन भिन कर रहा है। दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ गई है, देखो इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। इसके डरने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाते से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फूट गया। मरी डांटी, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दी। इतने में माँ के प्रताप से सारा माँ दिखाई देता है, उनके ही लड़के नहीं नजर आते। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनकी पूजा व्रत करती हूँ वह माँ संतोषी माता। इतना कहकर झट से सारे घर का खिड़की केवाड़ी खोल दी। सबने माता को चरण पकड़ लिया और विनती कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि हम नहीं जानते थे। हम तुम्हारा व्रत भंग किए हैं, हमने बड़ा ही अपराध किए हैं। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू जैसी फल सबको देना। जो यह कथा सुनने या पढ़ने उनका मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। माँ संतोषी की जय। कालहर कष्टहर। अब सुनिए माँ संतोषी माता की संपूर्ण आरती। आप व्रत के कथा सुनते हैं तो माँ संतोषी माता के आरती जरूर सुने। बोलिए माता संतोषी की आरती विस्तार पूर्वक। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बंद कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारणी किन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिन्हो। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चवर झुबे प्यारे, धूप दीप नवेद मधु ने भोग धारे। ओम जय संतोषी माता। गौरी अरुचना परम प्रिय तुम संतोषी कियो, संतोषी कहलाई भक्ति विभक्त द्वारा, संतोषी कहलाई भक्त दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानता आज दिवस सोहे, भक्ति मंडली आई कथा सुनय मोहे। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव मय पूजा अंकीर्तिक की जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजो। ओम जय संतोषी माता। दुख दरिद्रता रोग कष्ट मुक्त की जो, बहु धन भरे घर सुख सौभाग्य दीजो। ओम जय संतोषी माता। धैर्य धरो जानो तेरा मनोवांछित फल पावे, पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आवे। ओम जय संतोषी माता।
शरणागत की लाज रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवार दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जो जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए माँ संतोषी माता की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट